कहानी की शुरुआत में हमें सन ताकाहारा नाम के एक लड़के के बारे में बताया जाता है जो हमेशा बहुत अकेला रहता था, जबकि उसके पास उसकी चिंता करने वाले दोस्त भी थे जैसे सकाते और इचिका। वो हफ्तों हफ्तों स्कूल नहीं जाता और दिन भर सिर्फ गेम खेलता रहता था और गॉड से बस ये सवाल करता रहता था कि उसकी जिंदगी कितनी बोरिंग है। एक दिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, बस उस दिन एक चीज अलग होती है कि सन उस दिन स्कूल आया हुआ था, लेकिन अचानक से जो टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे उनका सर फूट जाता है और उनकी जगह एक दारूमा डॉल आ जाती है। वो दारूमा डॉल असल में एक संत को प्रदर्शित करती है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिटेशन करी, और कहा जाता है कि अगर आपके पास कभी दारूमा डॉल आए और आप उसकी आंखें बना दे तो आपकी कोई एक विश पूरी होगी। और ये डॉल कोई अच्छी डॉल नहीं थी। वहाँ के जो भी स्टूडेंट टीचर के मरने की वजह से भागने लगते हैं, वो डॉल उनकी तरफ देखती है और उनका भी सर फट जाता है। उन स्टूडेंट्स को पता चल चुका था कि गेम संगा शुरू हो चुका था। अब वो हिल नहीं सकते थे, वो सिर्फ तभी हिल सकते थे जब उस डॉल का मुंह किसी दूसरी तरफ हो। लेकिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि वो गेम को कैसे जीते। कई तो डर कर चिल्लाने की वजह से और हिलने की वजह से ही मारे जा रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब भी कोई मर रहा था तो उसकी खून की जगह वहाँ पर छोटी छोटी बॉल्स आ रही थी, जिसकी वजह से उनका वहाँ पर चलना और भी मुश्किल होता जा रहा था। कुछ बच्चे भागने के लिए डोर के पास जाते हैं, लेकिन वो डोर खोल नहीं पा रहे थे और ना ही उसे तोड़ पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी इनविजिबल आर्मर ने पूरे रूम को घेर लिया है। सन देखता है कि दारूमा की पीठ पर एक बटन है और वो सभी को बताता है कि उस बटन को दबाने से हो सकता है वो ये गेम जीत जाए। एक लड़का ये सुनते ही तेजी से बटन को दबाने भागता है, लेकिन दारूमा तेजी से घूम जाती है जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। जैसे जैसे वो सभी पास आ रहे थे, दारूमा भी बहुत तेजी से मुड़ने लगी थी, जिससे उन सभी के लिए वो गेम खेलना और भी मुश्किल हो गया था। तभी वो देखते हैं कि दारूमा के ऊपर टाइम भी चल रहा था और उन सब के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा था। कम टाइम को देखकर कई बच्चे डॉल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो रास्ते में ही मारे जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ दो ही बच्चे बचे थे, सन और तकासे। तकासे एक प्लान बनाता है और वो सन को अपनी पीठ पर आने को कहता है, जिससे वो उसे एक बूस्ट देगा जिससे सन बिना जमीन पर पैर रखे बटन दबा सकता है। और कम टाइम होने की वजह से वो यही करते हैं और टाइम खत्म होने से पहले ही सन वो बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से दारूमा डॉल रुक जाती है। पर जैसे ही सन और सकाते अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे, दारूमा सकाते को मार देती है और वो बताती है कि सिर्फ सन जीता है क्योंकि उसने बटन को दबाया था। इसके बाद दारूमा सन को एक लास्ट हिंट देती है और वो उससे कहती है कि वो एक चूहा है और कैट बहुत जल्द उसके पास आ रही है। इतने में वहाँ का दरवाजा खुलता और सन देखता है कि वहाँ पर इचिका होती है और उसने भी अपनी क्लास का गेम जीत लिया था। सन और इचिका पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में टावर न होने की वजह से वो पुलिस से संपर्क कर नहीं पा रहे थे। और उसके बाद वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी टूटती नहीं। इसके बाद वो दोनों भागकर गेम्स रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो कई सारे बच्चों को देखते हैं और कुछ बच्चों ने तो वहाँ पर चूहों के कपड़े पहने थे। तभी सन देखता है कि फ्लोर पर लिखा हुआ है कि कैट की बेल को बजाओ इस गेम को जीतने के लिए, और तब उसे दारूमा डॉल की बात समझ आती है। इतने में वो फ्लोर खुलता और एक बड़ी कैट निकलती है जो जापान में लकी कैट मानी जाती है। लेकिन यहाँ गेम में नहीं, वो कैट एक बंदे को खा जाती है जिसने चूहे के कपड़े पहन रखे थे। वो कैट वहाँ पर बहुत तेजी से उन सभी बच्चों को मारने लग जाती है। इतने में इचिका के सामने कैट बेल की तरह एक बॉल सामने आती है और वो देखते हैं कि कैट के गले में बास्केट करने का होल भी था। तो वहाँ पर एक लड़का जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बास्केटबॉल ही खेला था, वो उस बॉल को उठाकर बास्केट की तरफ फेंकता है और वो बॉल बास्केट में परफेक्ट जा रही होती है। लेकिन इतने में वो कैट बॉल को पकड़ लेती है और जोर जोर से उस लड़के को बॉल से मारती है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। वहाँ पर सन गौर करता है कि कैट सिर्फ चूहों के कपड़े वाले लड़के को ही मार रही होती है, तो वो सभी को चूहे के कपड़े उतार देने को कहता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो कैट सभी को मारने लगती है। वो कैट इचिका को मारने ही वाली होती है कि इतने में सन चूहे के कपड़े पहनकर चिल्लाने लगता है, जिससे इचिका बच जाती है और उसके बाद वो उस कैट के कई सारे अटैक से बचने की कोशिश करने लगता है। तभी सन को कैट की आवाज आने लगती है जो कह रही होती है कि मेरी पीठ पर खुजली हो रही है। सन को पता चल जाता है कि चूहे के कपड़ों की वजह से उसे कैट की बातें समझ आ रही है, तो वो तुरंत कैट की पीठ को खुजलाने लगता है। लेकिन वो अकेला पूरा पढ़ नहीं रहा था, तो सन सभी को बुला लेता है उसकी पीठ खुजाने के लिए और थोड़ी ही देर में उस कैट को नींद आ जाती है। और उसके बाद सभी को बस बॉल को बास्केट में डालना था, लेकिन सभी लड़ने लग जाते हैं क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये गेम भी पहले वाला जैसा हो सकता है, जो बॉल डालेगा सिर्फ वही जीतेगा। उनके इतना शोर करने की वजह से कैट नींद से उठ जाती है
और सभी को अपने नाखून की मदद से मारने लगती है। सन को वहाँ पर एक फटी हुई बॉल देखकर एक आइडिया आता है। वो इचिका को उस बॉल को लेकर दोनों अलग अलग तरफ से फेंकते हैं। कैट को लगता है कि इचिका असली बॉल फेंक रही है तो वो उस बॉल को रोकती है, लेकिन सन ने एक फटी बॉल के अंदर वो बॉल डाल दी थी जिससे कैट पहचान ना पाए, और वो सन मौका देखकर वो बॉल उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बॉल बास्केट में जाती ही नहीं। इतने में वहाँ पर अमाया आ जाती है और उस बेल को बास्केट से लटक कर अंदर डाल देती है, जिससे वो गेम ओवर हो जाता है। अमाया उनके स्कूल का गुंडा था जो हमेशा बच्चों को मारता रहता था। फिर वो कैट अपने मुंह से स्लीपिंग गैस छोड़ने लगती है जिससे सारे बच्चे नींद में चले जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि बड़े बड़े क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहे थे। टोक्यो वाले क्यूब में सन जागता है और वहाँ पर वो देखता है कि उसके साथ वही लड़की होती है जो पहले उसके साथ पढ़ा करती थी, लेकिन उसने बीच में ही अपना ट्रांसफर करा लिया था। वहाँ पर सभी के लास्ट नाम टी से होते हैं, जिससे सन को पता चल जाता है कि वो कौन से शहर में होगा। वहाँ पर कोई डोर होता है जिसे सन खोलने का ट्राई कर रहा था, लेकिन वो उसे खोल नहीं पाता। उसे इचिका की टेंशन हो रही थी। वहाँ एक लड़की आयरा जो बहुत होशियार होती है वो उसे बताती है कि जल्दी दरवाजे खुल जाएंगे जब ये गेम स्टार्ट होगा, और थोड़ी ही देर में एक गेम स्टार्ट होता है और वहाँ का दरवाजा खुलता है और वहाँ पर 4 कोकी सी डॉल अंदर आती है जो लकड़ी की बनी थी, और उन डॉल को जापान का ट्रेडिशनल डॉल माना जाता है। वो डॉल आयरा को गेम खेलने को कहती है। वो गेम होता है कगोनी कगोनी, और इस गेम में सभी एक गोला बनाते हैं और एक बंदा बीच में होता है, और फिर सभी म्यूजिक शुरू करते हैं, और जैसे ही म्यूजिक बंद होता है वहाँ पर बीच में बैठे बंदे को बताना होता है कि उसके पीछे कौन है, और उसे ये जवाब सिर्फ 10 सेकंड के अंदर देना होता है। अगर वो सही जवाब देता है तो जो उसके पीछे होता है वो गोले के अंदर आ जाता है, और अगर वो गलत जवाब देता है तो उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। आयरा जो कि शुरुआत में बहुत होशियार बन रही थी, लेकिन जब उसे जवाब देना पड़ता है तो वो बहुत घबरा जाती है और टाइम कम होने की वजह से वो गलत जवाब दे देती है। जिसके बाद उन 4 डॉल में से एक की आंख खुलती है और एक रेड लाइट निकलती है जो आयरा को अपने वश में कर लेती है, और उसके बाद वो अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगती है और तब तक पटकती रहती है जब तक कि वो मर नहीं जाती। फिर वो डॉल ताइका नाम की एक लड़की को गेम में बुलाता है। पहले तो वो मना करती है, फिर उसे पता चलता है कि अगर वो नहीं खेलेगी तब भी उसे मार दिया जाएगा, तो वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए खेलती है। लेकिन आखिर में जब उसे जवाब देना होता है तब वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेती है, जिसकी वजह से उसे भी मार दिया जाता है। और उसके बाद सन गेम में आता है, लेकिन सन के पास एक प्लान था, क्योंकि उसने पिछले 2 गेम में देखा था कि जब 10 सेकंड होने वाले होते हैं तो वहाँ पर एक ही डॉल है जो ये बताती है। तो सन उन सभी डॉल के पोजीशन को याद कर लेता है, और जब 10 सेकंड हो जाते हैं तो सन बिल्कुल सही जवाब बताता है और वो जीत जाता है। और उसके जीतते ही वहाँ की सभी डॉल मिट्टी में बदल जाती है और वहाँ पर एक चाबी आ जाती है। जैसे ही वो सभी चाबी को लेकर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक बंदा एक और चाबी लेकर भाग रहा था, और तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें अपनी चाबी को किसी डॉल से भी बचानी है। इतने में सन को इचीन दिखती है जिसके पास भी चाबी थी, और फिर सन उसे को किसी से बचाता है। आगे जाने पर उन्हें एक बड़ी डॉल दिखाई देती है जिसमें 7 चाबी डालने की जगह होती है, और थोड़ी ही देर में 2 बंदे और आ जाते हैं जिनके पास भी चाबी थी, जिससे उनके पास अब टोटल 4 चाबी हो जाती है। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 2 ही मिनट बचे थे और उन्हें अभी भी 3 चाबी और ढूंढनी थी। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर अमायात और उनके सामने 3 चाबी रख देता है, और उन सबको वो बताता है कि उसने इन चाबी के मालिकों को मार डाला। अमाया लोगों को सिर्फ खिलौनों की तरह इस्तेमाल करता था। वो उनके सामने एक शर्त रखता है कि अगर वो चाबी लेंगे तो उन्हें अमाया के साथ काम करना पड़ेगा। उन सबको मजबूरी में अमाया की बात माननी पड़ती है, और फिर वो सभी चाबियों को उस बड़ी सी डॉल में डाल देते हैं। जिसके बाद ही उनके सामने कुछ कपड़े आ जाते हैं जिन्हें पहनकर वो सामने बने रास्ते के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो देखते हैं कि बहुत सारी बर्फ होती है, और इतने में वहाँ की धरती हिलती है और एक पोलर बेयर निकलता है, और वो उन्हें गेम के रूल्स बताता है जो कि सिर्फ एक था कि झूठ मत बोलना। वो पोलर बेयर उनसे कुछ सवाल पूछेगा और उन्हें बस सच बताना था, और अगर कोई झूठ बोलता है तो उन्हें बताना होता है कि उन सभी में से किसने झूठ बोला है। और उसके बाद वो बेयर अपना पहला सवाल पूछता है कि तुम्हारा मनपसंद फल कौन सा है, जिसके बाद अपने हिसाब से सभी जवाब देते हैं। लेकिन सभी के जवाब देने के बाद बेयर बताता है कि किसी ने रूल्स को तोड़ा है, किसी ने वहाँ पर झूठ बोला है, और उसके बाद सभी लोग एक लड़के के ऊपर पॉइंट करने लगते हैं, और तब वो बेयर उस लड़के को एक पटेटो में बदल देता है। और फिर वो बेयर अगला सवाल पूछता है कि क्या तुम सन को पसंद करते हो। तो अमाया कहता है कि वो सन को पसंद करने लगा है। साथ ही इचिका भी कहती है कि वो भी सन को पसंद करती है, और बाकी सभी भी कहते हैं कि वो सन को पसंद ही करते हैं। सभी के जवाब देने के बाद वो बेयर बताता है कि किसी ने फिर से झूठ बोला है। सन सोचने लगता है कि यहाँ पर कोई झूठ क्यों बोलेगा, जबकि वो सभी सच बोलकर आसानी से बच सकते हैं।
और इतने में वो सभी एक लड़की के ऊपर पॉइंट करने लग जाते हैं। सन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा वोट होने की वजह से वो बेयर उस लड़की को मार देता है। वो लड़की मरने से पहले सन को कहती है कि वो सच में उसे हेट नहीं करती। पोलर बेयर अपना अगला सवाल पूछने जा रहा होता है, लेकिन सन उसे रोकता है और बताता है कि उसने सभी में से झूठे को ढूंढ लिया है। वो बताता है कि जब पोलर बेयर ने उस लड़की को मारा तो उसके खून से पोलर बेयर का व्हाइट पेंट छूट गया, जिससे पता चलता है कि वो पोलर बेयर नहीं बल्कि एक ब्लैक बेयर है। और उन सभी को पता चलता है कि उन सभी के बीच में वो बेयर ही झूठा है। उस बेयर का सच पता चलने की वजह से वो गुस्से में आ जाता है और सभी को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके नीचे की जमीन हिलने की वजह से वो टूट जाती है और वो बेयर उसी में गिर जाता है। और उसके बाद वो सभी अगली और आखिरी गेम में पहुंचते हैं, जहां उन्हें कुछ रशियन डॉल दिखाई देती है जो उन्हें गेम्स के रूल बता रहे थे। गेम का नाम होता है किक द कैन और उस गेम्स के रूल होते हैं कि एक बंदा डीमन होगा जो ऊपर रखी कैन को लेकर आएगा और उसके बाद वो उस कैन को सर्कल के सेंटर में रखेगा। फिर वो डेमन दूसरे प्लेयर्स को पकड़ सकता है। वो उनके फेस को देखकर उन्हें इस जेल में डाल देगा। डेमन को जीतने के लिए कम से कम 3 प्लेयर को जेल में डालना होगा और उसे सूरज के डूबने से पहले ये सब करना होगा, तभी वो डेमन या प्लेयर जीत पाएंगे। प्लेयर चाहे तो जेल में बंद प्लेयर को बचा सकते हैं कैन को किक मारकर, लेकिन अगर वो कैन को किक मारेंगे तो कैन फट जाएगी, जिसकी वजह से जो भी प्लेयर को बचाने आएगा उसे मरना पड़ेगा। और उसके बाद चुना जाता है कि वहाँ पर डेमन कौन बनेगा और उन सब की बुरी किस्मत की डेमन बनता है अमाया। सभी को लग रहा होता है कि अमाया को कैन नीचे लाने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अमाया रशियन डॉल में से एक को कैन पर मारता है, जिससे वो कैन नीचे गिर जाती है और वो बहुत आसानी से 2 प्लेयर को पकड़ लेता है। और उसके बाद वो सन और इचिका के पीछे जाता है। वहीं पर सन को एक आर्मर रखा दिखता है और वो उसे पहनकर अमाया के सामने आ गया था, लेकिन वो आर्मर बहुत भारी होता है, इसीलिए सन को हिलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन अमाया फेस देखने के बाद ही प्लेयर को पकड़ सकता था, तो वो सन का हेलमेट उतारता है और कैन पर पैर रखकर जीतने भागता है। तो अमाया देखता है कि सन ने उसको चेन से बांध दिया है, जिसके बाद सन नदी में गिर जाता है और उसके भारी आर्मर होने की वजह से अमाया भी पानी में गिरने लगता है, पर वो किसी तरह अपने आप को गिरने से बचाता है। लेकिन वहीं पर सन उस आर्मर को उतार कर ऊपर आ गया था और वो उस कैन को किक करने भागता है किसी एक प्लेयर को बचाने के लिए, लेकिन वो नीचे से ऊपर आने में इतना थक गया होता है कि वो बहुत ही धीरे धीरे कैन की तरफ जा रहा था। और इतनी देर में अमाया भी आ जाता है और वो दोनों कैन की तरफ भागते हैं, लेकिन किसी तरह सन पहले पहुंचकर उस कैन को किक कर देता है, पर वो देखते हैं कि वो कैन फटती ही नहीं। फिर वो डॉल आके बताती है कि हमने गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए झूठ बोला था और सन अब उस गेम का विनर बन चुका था। और वहाँ चारों तरफ आतिशबाजी होने लगती है। सभी को लग रहा होता है कि अब अमाया को मार दिया जाएगा, लेकिन वो डॉल बताती है कि इस गेम में कोई नहीं मरेगा। और फिर वो डॉल उन्हें आइसक्रीम देती है और बताती है कि इसके खाते ही तुम अपने घर पहुंच जाओगे। लेकिन जब सभी वो आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं तो सन इचिका से पूछता है कि अब तुम अपने घर जाकर क्या करोगी, और वो उसे अपने साथ रहने के लिए पूछता है। वो बताता है कि वो दोनों एक साथ रह सकते हैं। इचिका भी उसके साथ रहने के लिए मान जाती है, लेकिन इतने में वो डॉल बताती है कि बस वही वहाँ से वापस जा पाएगा जिसकी आइसक्रीम की स्टिक पर कुछ लिखा होगा। सन अपनी स्टिक पर देखता है कि उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, और जब वो इचिका की स्टिक पर देखता है तो उसे पहले कुछ दिख नहीं रहा होता, लेकिन फिर वो आइसक्रीम पिघल जाती है और सन देखता है कि इचिका की स्टिक पर भी कुछ लिखा है, और उन सभी में से सिर्फ इचिका और सन ही बच पाते हैं। और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।